गुड मॉर्निंग दोस्तों। गांव की सुबह की शुरुआत हो चुकी है और हम लग गए काम पे। हमारी जेठानी जी पहले ही हमसे उठ गई थी और हमारी गाय भैंस अभी सार में ही थी, तो हमने तरपाल हटाया क्योंकि ठंड की वजह से तरपाल लगाते हैं। गाय भैंस को बाहर निकाला और बाहर बांध के उन्हें चारा डाला, जिसके बाद में हम लग गए उनका गोबर इकट्ठा करने में। गोबर बहुत ज़्यादा हुआ पड़ा रहता है, रात भर भैंसें बनती है तो गोबर हो जाता है। और जिसके बाद में हमने की है सार की सफाई एक साइड करके। फाइनली हमारी सफाई पूरी हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि ऊपर हमारी किचन है और हम चूल्हे पे खाना बनाते हैं। गांव में सभी लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं और सर्दियों के मौसम में चूल्हा बहुत अच्छा लगता है। यहाँ चाय उबल गई है और मयंक जी भी उठ गए हैं। इनको स्वेटर पहनना नहीं आ रहा है, ये जानबूझ के नखरे कर रहे हैं। और आज कोहरा चारों ओर छाया हुआ है, बहुत ज़्यादा ठंड है, शायद सूरज भी ना निकले। जिसके बाद में मैं ले आई हूँ कप चाय देने के लिए, क्योंकि सभी को चाय देनी थी। और चाय लगभग बन चुकी है और आज दिन का पता भी नहीं चल रहा है, सुबह है या शाम पता नहीं चल रहा बिल्कुल भी। और चाय पी के हमें करना था काम। हमने थोड़ी सी चाय अग्नि माता जी को अर्पण की और हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, थोड़ी सी चाय अग्नि माता जी को अर्पण ज़रूर की जाती है। हम एक जानबूझ के स्वेटर को नज़रअंदाज कर रहा है और यहाँ देखिए इसने चाय भी बिखेर दी और मासूम बन के बैठ गया है। लेकिन फिर भी मैंने दूसरे ग्लास में उन्हें चाय दे दी है। और यहाँ मैंने सब्जी की तैयारी कर ली है, आलू पालक की सब्जी बनाएंगे, क्योंकि मुझे ड्यूटी जाना होता है तो मैं जल्दी जल्दी काम में लग जाती हूँ। यहाँ तेल चढ़ा दिया है कढ़ाई में और कढ़ाई गरम होने को है और मैंने डाल दिया इसमें प्याज और हरी मिर्च, जो पहले सेकते हैं। जिसके बाद में इनमें आलू डालेंगे सिक जाने के बाद। लगभग ये सिक चुके हैं और इनमें अब डालेंगे आलू। आलू को पहले सेकती हूँ मैं। और अगर आप भी इसी तरह से आलू पालक की सब्ज़ी बनाते हैं तो कमेंट कीजिए, और अलग तरीके से बनाते हैं तो मुझे वो भी कमेंट कीजिए, ताकि मैं दूसरी तरीके से भी सब्ज़ी बना सकूं। लेकिन मुझे तो ऐसे ही सब्ज़ी बनाना आता है। इसके बाद में लगभग हमारी सब्ज़ी बनने ही वाली है। और आलू पालक की सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है, पौष्टिक भी होती है, क्योंकि पालक में भरपूर आयरन होता है और इसलिए पालक को खाना ही चाहिए। और लोहे की कढ़ाई में ही खाना बनाना चाहिए, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में भी आयरन होता है। और लगभग हमारी सब्ज़ी बनने के लिए तैयार हो चुकी है। और यहाँ स्वाद अनुसार मैंने नमक डाला है और बाकी के मसाले इसमें नहीं डालते हैं, क्योंकि हरी सब्जियों में ज़्यादा मसाले नहीं होते हैं, नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो नुकसानदायक होते हैं। और हरी सब्जियां बच्चों को भी बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। मैं अक्सर हरी सब्जियां बनाती हूँ। और यहाँ रोटी बनाने की तैयारी मैं कर रही हूँ। तवा गरम होने ही वाला है और मैंने बना ली है पहली रोटी। और पहली रोटी मेरी गाय की होती है। मेरी मम्मी ने बताया है कि गाय को हमेशा पहली रोटी देना चाहिए, जिससे घर में बरकत होती है। यहाँ मयंक और सार्थक एक दूसरे में हवा भर रहे हैं। पता नहीं इनका दिमाग कहाँ कहाँ चलता है, इन्हें क्यों मोटा होना है। और हम निकल लिए हैं ड्यूटी के लिए। और हमारी ड्यूटी आज कुमराज है, कुमराज हॉस्पिटल में। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं आशा पर्यवेक्षक हूँ और मेरा काम है आशाओं के काम का सुपरविज़न करना। और आशा वर्कर गांव में काम करती हैं। हर गांव में एक आशा कार्यकर्ता होती हैं और मैं आपको आशा कार्यकर्ताओं के बारे में पूर्ण जानकारी बताऊंगी। हम आ गए हैं कुमराज, गुना जिला कुमराज, और हमारा एरिया कुमराज बीनागंज है। और हमारा ब्लॉक चांचौड़ा है। यहाँ आ गए हैं हम बैंक में एक ज़रूरी काम था, इसलिए बैंक के अंदर हमने एंट्री ली है। और बैंक में लगभग काफ़ी भीड़ है। ये एसबीआई बैंक कुमराज है और हम सोच रहे हैं कि भीड़ कम हो जाए, लेकिन भीड़ कम होना नहीं है, हमें इसी भीड़ में रहकर अपना काम पूर्ण करना है। और मैंने भरी पर्ची और मैं लग गई लाइन में, कुछ पैसों की ज़रूरत थी। और इसके बाद में हमने पैसे लिए और हम निकल लिए हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि हमें हॉस्पिटल में एक ज़रूरी काम था। और मेरी ड्यूटी ज़्यादातर हॉस्पिटल में ही होती है, क्योंकि हम स्वास्थ्य विभाग में हैं और हमारा विभाग हमेशा स्वास्थ्य के लिए तत्पर रहता है। हम आ गए हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल में भी काफ़ी सारी भीड़ थी, क्योंकि आज था महिला नसबंदी
कैंप। ये महिलाएं बैठी थी यहाँ, हमारी पर्यवेक्षक बहनें फॉर्म भर रही थी महिलाओं के, जिन्हें एलटीटी करवाना था। एलटीटी का क्या मतलब होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अगर आपको जानना है तो आप कमेंट में ज़रूर करिए। और ये हमारी मैडम है, इन्हें एक लिस्ट चाहिए थी जो आशा कार्यकर्ताओं के नाम और मोबाइल नंबर होता है। सब्सक्राइब करें, बाकी का अगले ब्लॉग